जय मां काली दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मां काली का आशीर्वाद और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदैव बना रहे। आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, खुशहाल रहें। माँ से यही प्रार्थना है आप सभी के लिए। माता रानी सभी की झोलियां भरे, सभी को तरक्की दे, सभी के अन्न धन के भंडार माँ भरती रहे, सबकी मनोकामनाओं को माँ पूर्ण करे। ऐसी प्रार्थना है माँ से आप सभी के लिए। आज के वीडियो में मैं आपको एक माँ काली की अरदास के बारे में बताऊंगी। अगर इस प्रकार से मेरी बताई विधि से आप माँ काली से अरदास लगाते हैं तो आपकी कोई भी मनोकामना हो, चाहे वो आपकी संतान संबंधी की हो, चाहे वो आपकी नौकरी की समस्या हो या धन संबंधी हो, कर्ज की हो, कोई भी मनोकामना हो, कोई बीमारी हो, कुछ भी हो, अगर आप इस तरीके से अरदास लगाते हैं तो निश्चित 100% वो पूरी होगी। और सबसे बड़ी चीज ये है कि आपका विश्वास होना बहुत जरूरी है। मुझे इतने सारे लोग मैसेज करते हैं कि आप हमारा काम कर दीजिए, आप हमारा काम कर दीजिए। मैं कौन होती हूँ काम करने वाली? आप मुझे एक बात बताइए। आपको ये लगता है कि भगवान कुछ नहीं है, माँ काली कुछ नहीं है, मैं करूंगी तो सब चीजें हो जाएंगी? इंसान इंसान ही रहेगा और भगवान भगवान ही रहेगा। ठीक है, मैं सिर्फ अपनी तरफ से प्रार्थना कर सकती हूँ माँ से, बाकी परीक्षा आपकी है, आपके विश्वास की है। ऐसे में अगर आप माँ से विश्वास उठा के, अपने इष्ट से विश्वास उठा के पूरा विश्वास किसी इंसान पर लगा देते हैं कि ये करेगा तो हो जाएगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। इंसान इंसान ही रहेगा, चाहे वो कितनी भी बड़ी पहुंची हस्ती क्यों ना हो, क्या वो कितना भी बड़ा तांत्रिक हो, कितना भी बड़ा भगत हो, लेकिन रहेगा वो इंसान ही। वो भगवान की होड़ नहीं कर पाएगा। माँ काली जो कर सकती है वो कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, भगवान जो कर सकते हैं वो कोई आम इंसान नहीं कर सकता। इसलिए सबसे पहले अपने विश्वास को अड़िग करिए, माँ पर विश्वास रखिए, अपनी भक्ति पर विश्वास रखिए और अरदास लगाइए। मैं जो उपाय बताती हूँ वो किए हुए होते हैं, लोगों को फायदा होता है, तो मुझे कमेंट आते हैं कि आपने जो बोला, आपने जो विधि बताई उससे हमारा काम हुआ। तो उन्होंने मुझ पर विश्वास नहीं किया, उन्होंने उस अरदास पर विश्वास किया, उन्होंने माँ पर विश्वास किया, तब जाके उनका वो काम बना है। लेकिन अगर आप सोचते हो कि आप किसी भगत के पास जाओगे, वो आपका काम करेगा तो हो जाएगा, ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। भगवान से बड़ा कोई नहीं है, जो करते हैं वही करते हैं। और जब अरदास के बाद भी या जो आपको संकल्प बताए जाते हैं, नियम बताए जाते हैं, उसके बाद भी जब आपका काम नहीं होता है तो आप फिर उस व्यक्ति पर चढ़ते हो कि आपने हमारा ये काम नहीं किया। गलती आपकी थी कि आपने उस इंसान पर विश्वास किया। विश्वास आपको अपने इष्ट पर होना चाहिए, अपने देवता पर होना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको आज माँ काली की एक अरदास बताती हूँ। माँ पर विश्वास रख के इस अरदास को लगाइए, जो भी मनोकामना है वो पूर्ण होगी और होगी ही होगी। बस विश्वास रखिएगा। माता काली की ये जो अरदास है ये एक विशेष तरीके से लगाई जाती है। अगर आप इस तरीके से अरदास लगाएंगे तो जो आपकी मनोकामना है, वैसे तो 21 दिन का रहता है कि 21 दिन में आपकी जो अरदास है वो पूर्ण होगी या आपको ऐसे संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे। वो आपकी मनोकामना के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने क्या मनोकामना माँ से मांगी है। ठीक है, तो एक बार आप इस तरीके से अरदास लगाइए। और एक चीज और, एक ही आपको मनोकामना रखनी है माँ के सामने। ऐसा नहीं कि आप इकट्ठी 4-6 इच्छाएं आप माँ के सामने रख देंगे। एक अरदास में एक ही मनोकामना, क्योंकि ये विशिष्ट कार्य के लिए लगाई जाती है। संतान नहीं है तो उसके लिए लगा दीजिए, कर्ज है, नौकरी है तो उसके लिए लगा दीजिए। कोई महत्वपूर्ण कार्य है जो आपका रुक गया है, उसके लिए आप अरदास लगाइए। अरदास क्या होता है? देखिए, अरदास माता काली तक आपकी बात पहुंचाने का एक माध्यम है। और माता काली से जो अरदास है वो कोई भी लगा सकता है। अरदास के लिए जरूरी नहीं है, मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि हमारे पास गुरु नहीं है तो क्या हम अरदास लगाएं? तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर गुरु नहीं है तो भी आप अरदास लगा सकते हैं, अरदास लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। माता काली की पूजा अर्चना करते हो तो अरदास लगाइए, और नहीं करते हो तो भी लगाइए। ठीक है, माता काली से अरदास कोई भी लगा सकता है।
बस अरदास लगाते वक्त आपके मन में पूर्ण विश्वास होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए और आपको इतना दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि मेरी ये मनोकामना अब पूरी होगी ही होगी, अब हमारा ये काम पूरा होगा ही होगा। इस तरीके से आप विश्वास रख के अरदास लगाएंगे तो जरूर माँ काली आपकी प्रार्थना को सुनेंगी, क्योंकि माता काली भले ही देर लगा सकती हैं, आपकी थोड़ी परीक्षा ले सकती हैं, लेकिन वो आपकी मनोकामना को पूर्ण जरूर करेंगी। देखिए अरदास क्या होती है। अरदास वो होती है जो किसी व्यक्ति द्वारा भगवती माँ काली के चरणों में लगाई जाती है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि अरदास आपको कैसे लगानी है, कहाँ लगानी है, क्या करना है। वीडियो को बड़े ही ध्यान से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, कोई भी बात आपसे छूट ना पाए, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो मैं शुरू करती हूँ आज की वीडियो को। देखिए माता काली की जो अरदास लगाई जाती है वो माँ के किसी सिद्धपीठ मंदिर में जाकर आपको लगानी है। और सिद्धपीठ मंदिर अगर आपके आसपास नहीं है, कोई नॉर्मल मंदिर है माँ काली का, तो आप वहां भी लगा सकते हैं, या फिर कुछ भी नहीं है तो फिर आप अपने घर से भी माँ से अरदास लगा सकते हैं। लेकिन कोशिश करिएगा अगर आप मंदिर तक जा सकें तो बहुत अच्छा होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको 1.25 मीटर लाल रंग का कपड़ा लेना है, और जो कपड़ा आप लेंगे वो नया होना चाहिए, कहीं से कटा फटा ना हो, पहले यूज ना किया गया हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और 1.25 मीटर लाल कपड़ा लेने के बाद आपको लेना है 1.25 मुट्ठी अक्षत। अक्षत मतलब चावल, और चावल ऐसे जो टूटे ना हो, एक भी बासमती चावल आते हैं ना जो टूटे नहीं होते, आपकी इच्छा जो भी चावल लीजिएगा बस वो टूटे ना हो, चावल खंडित ना हो, क्योंकि जो खंडित चावल होते हैं तो खंडित चीजों से उनकी ऊर्जा खत्म हो जाती है और फिर आपकी जो अरदास है वो स्वीकार नहीं होगी, आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होगी। इसलिए आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अरदास एक बार लगाई जाती है तो हर चीज का ध्यान रखें, चावल टूटे ना हो, खंडित ना हो, इसलिए मैंने अक्षत कहा था। इसके बाद आपको लेना है लौंग का जोड़ा, 2 लौंग लेनी है, और लौंग फूल वाली लेनी है, उस पर फूल होना जरूरी है, बिना फूल के वो लौंग भी खंडित मानी जाएगी। फिर एक इलायची लेनी है, ठीक है, और 11 रुपए लेने हैं। 11 रुपए ही रखने हैं अरदास में, 11 से ज्यादा आपको नहीं लेना है। इतना करने के बाद अरदास आपको शनिवार के दिन लगानी है माँ से। शनिवार के दिन लगा सकते हैं, और जो गुप्त नवरात्रि जो अभी आने वाली है इसमें भी आप लगा सकते हैं माँ से अरदास। और गुप्त नवरात्रि के तो 9 ही दिन बहुत अच्छे हैं, तो आप 9 दिन में से किसी भी दिन लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप शनिवार के दिन भी लगा सकते हैं, गुप्त नवरात्रि में भी आप अरदास लगा सकते हैं। शाम के समय ये अरदास लगानी है, और शाम को आप एक बार अरदास लगाने से पहले नहा धोकर स्वच्छ हो लें, और स्वच्छ ही वस्त्र आपको पहनने हैं। उसके बाद आपको सरसों के तेल की ज्योत जलानी है माता काली के नाम की। माता का आपको 5 मिनट तक ध्यान करना है, जो भी मंत्र चालीसा आपको आते हैं वो पढ़ना है। उसके बाद जो लाल कपड़ा आपके पास है उसमें आपको 1.25 मुट्ठी चावल रखने हैं जो आपने लिए थे, वो लौंग का जोड़ा, इलायची और 11 रुपए, ये सभी कुछ आपको उसमें रखना है, और उसकी एक पोटली बना लेनी है। पोटली बनाने के बाद उस पोटली को आपको अपने दोनों हाथों में रखना है, और ज्योत के सामने आपको अपने दोनों हाथ करने हैं, और फिर जिस दरबार में आप बैठे हैं उस दरबार का नाम आपको लेना है, नाम लेकर बोलना है। जैसे कलकत्ता में माता का दरबार है, तो अगर आप वहां हैं तो आप बोलेंगे कि यह कलकत्ते वाली माँ काली। दिल्ली में माँ का दरबार है तो आप बोलेंगे ये दिल्ली वाली माँ कालका। इस प्रकार आप जिस भी दरबार में बैठे हैं आपको उनका नाम लेना है और बोलना है कि हे भगवती माँ काली, हे माँ कालका, मेरी ये मनोकामना है, और जो मनोकामना है आपको वो माँ को बतानी है। बताने के बाद आपको अपना नाम बताना है, पिता या पति का नाम, कुल का नाम, स्थान, ये सब कुछ चीजें आपको माँ को बतानी है, और माँ से निवेदन करना है कि हे माँ, आज आपसे मैं एक अरदास लगाने आई हूँ, या मैं अरदास लगाने आया हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए माँ, मेरी इस अरदास को स्वीकार करिए। इस तरीके से आपके जो भी हृदय के भाव हैं, जो आपके
मन में मनोकामना है वो आपको माँ के समक्ष बतानी है। उसके बाद जो पोटली आपने माँ के सामने रखी थी उसे आपको वापस से उठा लेना है हाथ में, और उसे हाथ में लेकर आप वापस से घर में आ जाएंगे। घर में आकर आपको उस पोटली को अपने घर के मंदिर में रख देना है। 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, या जब भी आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए तब वापस से आपको उसी मंदिर में जाना है जहां आपने अरदास लगाई थी, और वहां जाकर उस पोटली को माता के चरणों में आपको रख देना है और माता का अलग अलग धन्यवाद करना है। आप देखेंगे इस अरदास के बाद से जो आपकी मनोकामना है वो तो पूर्ण होगी ही होगी, साथ में माता काली की कृपा भी आपको प्राप्त होगी। तो अगर आप इस प्रकार से अरदास लगाएंगे माँ काली से तो जरूर पूरी होगी। तो मुझे उम्मीद है आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा, जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करिएगा और कमेंट में सभी को जय माता दी लिखना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सभी अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। जय माँ काली। धन्यवाद।